नमस्कार। आज हम लोग देख लेंगे सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है दुर्लभ काला बाघ सिमलीपाल। अभी सिमलीपाल जो कि उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में आता है, ठीक है। उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में क्या है तो सिमलीपाल है। वहां पे क्या देखा गया तो दुर्लभ काला बाघ देखा गया, ठीक है। आप लोग क्या क्या याद रखोगे यहाँ से, उड़ीसा जिला, उड़ीसा राज्य याद रखना, साथ में कौन से जिले के अंतर्गत है सिमलीपाल, तो ये मयूरभंज जिले के अंतर्गत है। और क्या देखा गया तो दुर्लभ काला बाघ वहां पर देखा गया, ठीक है। आप लोग ये भी याद रखना कि सर्वाधिक बाघ किस राज्य के अभ्यारण्यों में है, तो आप लोग बताना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यास एक्स विनबैक्स 2022। अब ये किसके किसके बीच है तो ये देख लेते हैं। तो यह वियतनाम और भारत के बीच क्या है, द्विपक्षीय सेना अभ्यास होता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, एक्स विनबैक्स। और अभी जो संस्करण हो रहा है उसका, इसलिए उसका क्या किया गया 2022 इसके साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। और यह जो संस्करण है वो भी याद रखना आप लोग कि ये जो आयोजित होने जा रहा है, ये किया जा रहा है, उसका ये तीसरा संस्करण है। किसका, तो एक्स विनबैक्स का, ठीक। किसके किसके बीच, तो वियतनाम और भारत के बीच, ठीक है। साथ में और एक्स्ट्रा फैक्ट देख सकते हो आप लोग कि ये किससे संबंधित है। तो जो वियतनाम और भारत का जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, उसी के साझा करने के लिए ही यह क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। और यह क्या है, एक सेना का अभ्यास होता है, ठीक। और साथ में कहां पर भागीदारी होता है, या यह अभ्यास कहां पर मतलब किया जाता है, तो यह हिंद प्रशांत के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022। अब पैरा वर्ड आ गया, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये दिव्यांग जनों से संबंधित है, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अभी हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो इसका कमेंट करके आप लोग आंसर बताना, ठीक है, कि अभी हाल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री वर्तमान में कौन है। तो उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में चौथे तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी पैरा गेम्स का उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें किन्हें महत्व दिया गया, तो दिव्यांग व्यक्तियों को इसमें महत्व दिया गया। उन्हें समानता का अधिकार प्रदान करने के लिए ही यह पैरा गेम्स जो है वो आयोजित किया जाने का निर्णय किया गया, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट कलर्स। अब ये प्रेसिडेंट कलर्स जो होता है, ये एक प्रकार का अवार्ड होता है जो पुलिस को प्रदान किया जाता है, ठीक है, किसी राज्य की पुलिस को। और किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही सम्मानित किया जाता है। तो आप लोग याद रखना, अभी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक, उनके द्वारा क्या किया गया, तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, अभी तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो स्टालिन, ये आप लोग नाम याद रख सकते हो, एम के स्टालिन, ठीक। वो चेन्नई के एक स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत क्या किया गया, तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स प्रदान किया गया, ठीक। तो यहां से यही इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड किसको प्राप्त हुआ, तो तमिलनाडु की पुलिस को प्राप्त हुआ। किसके द्वारा प्राप्त हुआ, तो क्या बताएंगे, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, लॉन बॉल टीम स्पर्धा। अब ये लॉन बॉल टीम स्पर्धा के अंतर्गत अभी जो बर्मिंघम में जो राष्ट्रमंडल खेल चल रहा है, उसके अंतर्गत जो भारत ने क्या कितने पदक हासिल कर लिए हैं, तो भारत ने कुल 4 पदक अपने नाम कर लिए हैं, ठीक। और ये वाला जो लॉन बॉल टीम स्पर्धा है, इसके अंतर्गत अभी हाल में ही मेडल प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है, तो इंडिया ने, ठीक। तो यहाँ से बस यही याद रखना कि अभी भारत ने कुल 4 मेडल जीत लिए हैं बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल में। और साथ ही साथ अभी जो लॉन बॉल है उसके लिए भी भारत ने मेडल जीता हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, या नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी। अच्छा, अब वेटलैंड को संरक्षित करने के लिए एक सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन, आप लोग जानते होंगे। रामसर सम्मेलन जो है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, रामसर साइट्स का संवर्धन संरक्षण किया जाता है। और इसके अंतर्गत अभी भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स हो गए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो वेटलैंड अथॉरिटी जो छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो उसके अंतर्गत क्या अभी निर्णय किया गया या बैठक संपन्न हुई, उसमें क्या बोला गया, ये देख लेते हैं, ठीक। तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो छत्तीसगढ़ के वन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत है। और अभी हाल में या वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम आप लोग याद रखना। इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया, तो मंत्रालय महानदी भवन, मंत्रालय को महानदी भवन बोलते हैं, वहां पर एक क्या आयोजित किया गया था, कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी की बैठक में क्या किया गया,
कार्य योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत राज्य को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध जो वेटलैंडों के सम्मिलित रूप से विकास के लिए क्या किया गया, दिशा निर्देश तैयार करने पर क्या की गई, चर्चा की गई। ठीक, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रख सकते हो आप लोग, ये नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड अथॉरिटी, इस पर चर्चा की गई। कहां पर चर्चा की गई, तो मंत्रालय महानदी भवन में चर्चा की गई। अध्यक्ष कौन था, तो मोहम्मद अकबर जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जुलाई माह में बेरोजगारी दर में न्यूनतम स्थिति में है छत्तीसगढ़। ठीक, अच्छा, जो छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर है वह भारत के बेरोजगारी दर से बहुत कम है। अभी वर्तमान में जो आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं बेरोजगारी दर से संबंधित, तो इंडिया का जो बेरोजगारी है वह 6.9% के आसपास है। वहीं अगर तुलना किया जाए छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी दर लगभग 0.7% या 0.6% के आसपास रहा है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, या इंडिया के बारे में पूछ सकता है एग्जाम में, या छत्तीसगढ़ के बारे में पूछ सकता है। ठीक, तो आप लोग ये डाटा याद रख के चलिएगा, ये अपडेट होते रहता है। ठीक है, तो अपडेटेड डाटा आप लोग याद रख के एग्जाम में जाइएगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में 24% की छूट। अभी 2 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, ये डेट याद रखना 2 अगस्त, है ना, भूपेश बघेल ने क्या किया, तो विशेष पहल पर जनहित को ध्यान में रखते हुए क्या किया, तो रोलिंग मिलों को जो ऊर्जा प्रभार है उसमें 24% की छूट देने की घोषणा की गई है, या उस पर निर्णय किया गया है। ठीक, तो बस आप यहाँ पर यही याद रखना। साथ में याद रखना कि जो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी है ना, तो उससे जो होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति हेतु जो सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो उसका राज्य शासन द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाएगा। अग्रिम भुगतान मतलब पहले ही भुगतान कर दिया जाएगा जो वितरण हानि है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, या उसको संतुलन स्थापित करवाने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, मालदीव गणराज्य। अभी हाल में नवनिर्वाचित हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति क्या है, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये नाम आप लोग याद रख सकते हो। तो अभी इन्होंने क्या किया, इनसे मुलाकात की। ठीक, और जो मालदीव है वो मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक प्रमुख साझेदारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो प्रमुख साझेदार है और भारत के साथ मालदीव का काफी अच्छा संबंध है। ठीक, तो विभिन्न तथ्यों पर चर्चा की गई। कहा, किसके द्वारा, तो मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच। उसके अंतर्गत सांस्कृतिक पहलू और आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों पर विचार किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारे करंट अफेयर के क्विज है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन पे करिएगा। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।